तो आज हम बात करने वाले हैं एरर पाथवे के बारे में। इस पाथवे को भी सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 0 तक नाम, पावर और एबिलिटी के बारे में बताऊंगा। मेरी पिछली वीडियो थी फुल पाथवे के बारे में। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसे भी देख ले। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सीक्वेंस 9, मरोडर। मरोडर का मतलब होता है लुटेरा। लुटेरे को आम डाकुओं या चोरों से अलग करना मुश्किल है। शायद उनके पास जो साधन होता है वे ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, लेकिन दौलत चुराने का उनका मकसद मज़े या जिंदा रहने के लिए नहीं होता। उनके लिए यह किसी पुकार या जुनून को पूरा करने जैसा होता है। उनकी एबिलिटी सुपीरियर ऑब्जर्वेशन। इस एबिलिटी से लुटेरे 10 मीटर की रेंज में कीमती चीजों को सीधे महसूस कर पाएंगे, लेकिन यह पता नहीं लगा पाएंगे कि वे ठीक कहाँ हैं। कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी। इस एबिलिटी से मराडर छोटे हथियारों जैसे खंजर और छोटे तलवार का इस्तेमाल करने में महारत होती है। थिप। इस एबिलिटी से बिना पकड़े गए टारगेट की जेब से आसानी से सामान चुरा सकते हैं। अगाइल हैंड। इस एबिलिटी से उनके हाथ और उंगलियों की फुर्तीली और लचीलापन बढ़ जाते हैं। सीक्वेंस 8, स्विंडलर। ये जो बियॉन्डर होते हैं उन्हें धोखेबाजी में हिस्सा लेना और धोखा देने में बहुत मजा आता है। मेंटल डिसरप्शन। इस एबिलिटी से स्विंडलर आपको हेलुसिनेशन का एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। चार्म। इस एबिलिटी से स्विंडलर पर आप बड़े आसानी से भरोसा कर लेते हैं और उनके पास बोलने की शानदार तरीके होते हैं, जैसे वे बहुत माहिर हैं। थॉट मिसडायरेक्शन। स्विंडलर आपकी सोच को भटका सकता है। जब कोई स्विंडलर बियॉन्डर बनता है तो उनकी सीक्वेंस 9 की एबिलिटी बढ़ जाती है। सीक्वेंस 7, क्रिप्टोलॉजिस्ट। क्रिप्टोलॉजिस्ट में सिर्फ एक ही एबिलिटी मिलती है, डिक्रिप्शन। क्रिप्टोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मिस्टिसिज्म से जुड़ी किसी भी चीज के पीछे की सच्चाई को फिर से बना सकते हैं या फिर छोटे मोटे सबूत से होने वाली घटनाओं से फ्यूचर बता सकते हैं। क्रिप्टोलॉजिस्ट बनने के बाद सीक्वेंस 9 और 8 की एबिलिटी पहले से बेहतर हो जाती है। सीक्वेंस 6, प्रोमेथियस, मेंटल रेसिस्टेंस। प्रोमेथियस बनने के बाद ये बियॉन्डर मेंटल करप्शन को बहुत ज़्यादा हद तक रोक पाते हैं। जब कोई एरर पाथवे का बियॉन्डर सीक्वेंस 6 का बियॉन्डर बन जाता है तो उनकी चोरी करने की ताकत भी बढ़ जाती है। जब उनके सामने दूसरे पाथवे के बियॉन्डर 50 मीटर के अंदर हो तो वे उनकी बियॉन्डर शक्तियां चुराकर 10 मिनट तक यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि सामने वाला बियॉन्डर भी सीक्वेंस 6 या फिर उनसे नीचे के सीक्वेंस का हो, वरना बियॉन्डर का सीक्वेंस ज़्यादा होगा तो वो उनकी पावर चुरा नहीं पाएंगे। सुपीरियर ऑब्जर्वेशन की भी रेंज 50 मीटर तक बढ़ जाती है और इनसे कोई भी कीमती चीज छिप नहीं सकती जब तक उस चीज पर कंसीलमेंट पावर का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, और साथ ही इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। सीक्वेंस 5, ड्रीम स्ट्रीलर, डिस्गाइज। एरर पाथवे के सीक्वेंस 5 ड्रीम स्ट्रीलर जो हैं वे अपने वेशभूषा बदल सकते हैं। वे खुद को एक ट्रू गॉड की अनुयायी यानी कि पुजारी के रूप में भेष बदल कर सिक्योरिटी को चकमा देना, प्रार्थना के जवाब को चुरा सकते हैं। यहाँ तक कि बैटल में चल रहे लंबे रिचुअलिस्टिक मैजिक को चुरा के खुद को इन्हेंस कर लेते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की एबिलिटी मिल जाती है जिसका यूज वो खुद कर सकते हैं। अब जो इनकी चुराने की एबिलिटी है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जैसे वह आपके थॉट, इंटेंशन, नॉलेज, आइडियाज, अटैक्स, मेमोरीज चुरा सकते हैं। ये तो कुछ नहीं, वह आपके ड्रीम में कोई सीन को डालकर आपके फ्यूचर डिसीजन और एक्शन तक बदल सकते हैं। और जो इनकी डिक्रिप्शन एबिलिटी वो बिजारो सॉर्सरर के लेवल का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। सीक्वेंस 4, पैरासाइट, पैरासिटिज्म। इस एबिलिटी का यूज करके ये अपने टारगेट की लाइफ की चोरी कर सकते हैं। वो कैसे?
ये एक जोक बनकर अपने टारगेट के स्पिरिट बॉडी से जाकर चिपक जाते हैं। पैरासिटिज्म एबिलिटी का यूज दो तरीकों से किया जाता है। ये डिपेंड करता है पैरासाइट बियोंडर पर। पहला कंसील्ड मोड, दूसरा कंट्रोलिंग मोड। कंसील मोड में वे अपने टारगेट की देखी सुनी बात को महसूस करके बाहर क्या हो रहा है वो समझ पाते हैं कुछ हद तक, और गहराई से समझने के लिए उन्हें अपने होस्ट से बात करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लियोनार्ड, जो क्लेन का दोस्त और बियोंडर है। लियोनार्ड के बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है जो कि खुद एक एंजल है। अब बात करूं कंट्रोलिंग मोड की, तो इसमें पैरासाइट अपने होस्ट के स्पिरिट बॉडी से लगभग जुड़ जाते हैं और अपने होस्ट को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। इस वजह से होस्ट सिर्फ बाहर से पहले जैसा होगा, पर उनका दिमाग, सोच और हरकतें उस पैरासाइट के कंट्रोल में होगा। अब आप लोग के दिमाग में ये बात आई होगी कि ये बियोंडर पैरासिटिज्म क्यों करते हैं, क्योंकि ये बियोंडर्स अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये पैरासिटिज्म करना पसंद करते हैं। पर पैरासिटिज्म करने का कुछ कंडीशन भी है। वो ये है कि वो हर किसी को पैरासिटिज्म नहीं कर सकते। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो बात ये है कि अगर उन्हें लाइफ को भी बढ़ाना हो तो वो कछुआ जो इंसान से ज़्यादा जीते हैं उनको पैरासिटिज्म कर ले तो लाइफ भी बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी होस्ट भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो वे ऐसा नहीं कर सकते। इसका भी रीज़न है, ये बियोंडर जो जानवर को पैरासिटिज्म करते हैं तो वे बोलने की काबिलियत और खुद की आइडेंटिटी भूल जाएंगे, जिसके वजह से ये अपना कंट्रोल खो देंगे और करप्ट हो जाएंगे। इससे बचने का तरीका यह है वे इंसान को होस्ट बनाएं और उनसे बात करते रहें। अवतार, जो बियोंडर सीक्वेंस 4 बन जाते हैं वे अपने अवतार बना सकते हैं, लेकिन अपने मेन बॉडी से लो लेवल सीक्वेंस के अवतार होंगे जो खुद सोचने और काम करने की काबिलियत रखते हैं। ये अवतार अपना सीक्वेंस भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए इन्हें एरर पाथवे के बियोंडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब करना हो। अब इतने सारे बियोंडर अवतार होंगे जो खुद सोच समझ सकते हैं तो प्रॉब्लम भी होगी, कहीं वह मेन बॉडी बियोंडर से विड्रॉ न कर दें। तो उसके लिए मेन बियोंडर अपने अवतार की लिमिट सेट कर सकता है। इससे वे अवतार उस लिमिट तक पहुंचेंगे, वे अपने आप टूट जाएंगे और नए अवतार बना लेंगे। इस वजह से विद्रोह की चांस कम हो जाती है। इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इस एबिलिटी से ये तब तक नहीं मरेंगे जब तक इनके शरीर के किसी खास जगह पर चोट ना लगे। मिथिकल क्रिएचर फॉर्म, एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड के तौर पर इन्हें भी इनकम्प्लीट मिथिकल क्रिएचर फॉर्म मिलता है, जो 8 गोल्ड ट्रांसपेरेंट रिंग और 3 डायमेंशनल पैटर्न वाले छोटे कीड़े होते हैं जिसे वर्म ऑफ टाइम कहते हैं, और साथ ही इनकी पिछली सीक्वेंस की पावर पहले से भी बढ़ जाती है। सीक्वेंस 3 मेंटर ऑफ डिसीट, सीक्वेंस 3 में इनकी पुरानी एबिलिटी बढ़ जाती है, बस ये धोखेबाजी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये द लॉ ऑफ नेचर, द रूल ऑफ द वर्ल्ड तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। सीक्वेंस 2 ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी, इट्स मीन फेथ स्टीलर। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था द फुल पाथवे में लॉर्ड ऑफ मिस्ट्री के दुनिया में हायर सीक्वेंस के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें से सिर्फ 6 ही सीक्वेंस 2 के बियोंडर बनकर रह सकते हैं। लूप होल्स, ये लोग दुनिया के सिस्टम और नियमों में मौजूद लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और सीक्वेंस 2 पर इनका मिथिकल क्रिएचर फॉर्म पूरा होता है, जो एक विशाल प्राचीन घड़ी के प्रेत हैं जिसमें घड़ी की सुई उनके वर्म ऑफ टाइम होते हैं। सीक्वेंस 1 वर्म ऑफ टाइम, सीक्वेंस 1 का मतलब है द किंग ऑफ एंजल्स। जब ये सीक्वेंस 1 होते हैं तो ये चाहे तो आपकी पूरी लाइफ चुरा ले या फिर थोड़ा सा लाइफ चुराए। आपकी किस्मत या फिर वो चीज जिसके बारे में आप सोचते हैं कि कोई नहीं चुरा सकता, ये उसे भी चुरा सकते हैं। सीक्वेंस 0 एरर, एरर बनने के बाद सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 1 तक जितनी भी पावर और एबिलिटी मिलती है वे सब अपने पीक पर होती हैं। बस प्रॉब्लम एक ही रह जाती है,
वो ये कि उनके पास टाइम की ऑथोरिटी तो होती है पर स्पेस की पार्शियली ऑथोरिटी होती है। तो ये थे एरर पाथवे के सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 0, नाम, पावर एंड एबिलिटी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और ये भी कमेंट करके बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना